तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन जो है वो मुंबई के जाने के बाद देवदास बन गया होता है और वो अपने वेपन्स को और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिफाइनिंग पवेलियन जाता है, जहाँ रिफाइनिंग पवेलियन के चीफ के बिहेवियर की वजह से लिन को गुस्सा आता है और उसकी फाइटिंग उसके साथ हो जाती है। लिन काफी इजीली चीफ के वेपन्स को तोड़ देता है, जिससे चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्ड्स को लिन पर अटैक करने के लिए कहता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि रिफाइनिंग पवेलियन के सारे गार्ड लिन पर अटैक कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड से। लिन उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और उनमें से एक को मुक्का भी मार देता है। उन चारों को एक साथ संभाल पाना लिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उसे एक किक खानी पड़ जाती है और वो काफी दूर झटकता है और कहता है कि अगर तुम सभी का खेलने का मन कर रहा है तो क्यों ना मैं तुम सबके साथ खेल लूं। और वो अपने पास से थंडर बॉटल निकाल लेता है, पर इससे पहले कि वो किसी पर अटैक कर पाता, कहीं से एक आवाज आती है कि मैं यहाँ पर हमेशा से निष्पक्ष रहा हूँ और सबका स्वागत करता रहा हूँ, लेकिन तुम आज अपनी मर्जी चलाकर मेरे सभी के सभी कस्टमर्स को फोर्सफुली बाहर धकेल रहे हो। और ये आवाज होती है रिफाइनिंग पवेलियन के ग्रैंड एल्डर की, जो कि काफी गुस्से में सबको अपना अपना वेपन नीचे रखने का बोलते हैं। उनके डर से सभी अपना वेपन रख देते हैं। लिन उन्हें काफी गौर से घूरने लगता है और वो भी लिन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उन्हें देखकर सीतू उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सॉरी एल्डर, मेरी वजह से यहाँ जो मसले खड़े हुए उसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए। एल्डर उसकी इस बात पे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिफाइनिंग पवेलियन के स्टेटस का यूज करने के लिए, अपनी पावर का प्रदर्शन करने के चक्कर में। और वो सीतू को सबक सिखाने के लिए उसे सजा देने के लिए कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से 4 महीनों के लिए तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटाया जाता है। ना तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, ना तो तुम अपने पावर का गलत यूज कर सकते हो और ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। 4 महीने तक तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह रहोगे जैसे बाकी सब है। ये सजा सुनकर तो सीतू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एल्डर के पूछने पर कि क्या कोई शिकायत है, वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अब क्या ही शिकायत करेगा, गलती तो उसकी खुद की है ना। एल्डर गुस्से में कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है यहाँ से तो दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं इससे बड़ी सजा सुना दूं तुम्हें। एल्डर बाकी सभी गार्ड्स को भी वहाँ से जाने का कहते हैं और कहते हैं कि रिफाइनिंग पवेलियन में अनएथिकल पीपलों की कोई भी जगह नहीं है। लिन के फेस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा होता है कि उसे ये फैसला काफी ज्यादा अच्छा लगा था। एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस लड़के के पास आते हैं जिसे चीफ ने मारकर घायल कर दिया था और उसे कहते हैं आई एम सॉरी, हमारे रिफाइनिंग पवेलियन की मैनेजमेंट टीम काफी ज्यादा खराब है और आपके साथ मिसबिहेव किया गया था, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो उसे काफी पोलाइटली कहते हैं कि आपको इस पवेलियन में से जो भी वेपन अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग, और ये मैं आपको एज अ गिफ्ट दूंगा, इसके चार्जेस नहीं लूंगा आपसे बिल्कुल भी। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि लिन से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि मेरा नाम ओयांग शू है, मैं एल्डर हूँ रिफाइनिंग पवेलियन का। मेरे लोगों ने आपको परेशान किया है, मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी इस चीज की भरपाई करने की कोशिश की है। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। लिन एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि आपका ये जो फैसला था ये काफी ज्यादा निष्पक्ष था और सही भी था, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और उसकी बातें सुनकर एल्डर हंसने लगते हैं। वैसे यहाँ लिन बात करते करते हुए उस थंडर बॉटल को उछाल रहा होता है अपने हाथ में, जिससे मे बी शायद एल्डर डरे हुए थे। उन्हें पता था कि शायद लिन ने जो चीज होल्ड करके रखी है वो कितनी खतरनाक है। तो वो लिन से कहते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपने जो चीज हाथ में पकड़ी हुई है तो क्या आप इसे थोड़ा दूर हटा सकते हैं, क्योंकि ये काफी खतरनाक है। लिन थंडर बॉटल को स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं इसे रख सकता हूँ। फिर एल्डर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और इतनी जल्दी तो मरना नहीं चाहता, अभी थोड़ी और जिंदगी चाहता हूँ। आई होप आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे इस चीज के लिए। और फिर वो लिन से कहते हैं कि ये जो वेपन ग्राउंड में पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए तो टूट कर चकनाचूर हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ और वेपन दिखाऊंगा, आपको इसके लिए ऊपर चलना पड़ेगा। लिन कहता है कि मैं यहाँ वेपन खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक चीज दिखाने आया हूँ। और फिर वो अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में से कुछ डीमंस की बॉडी निकालता है और उन डीमंस की बॉडी को देखकर एल्डर के तो होश ही उड़ गए होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट थे। तो लिन कहता है कि मुझे इन बीस्ट की बॉडी के कितने स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, और ये बात सुनकर तो वो हक्के पक्के रह जाते हैं। सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठकर आमने सामने बात कर रहे होते हैं और लिन ने पूरी बात उसे समझा दी होती है। तो एल्डर कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें डीमन बॉडीज को बेचकर स्पिरिट स्टोन चाहिए क्योंकि तुम्हें मार्शल रिफाइनर करना है, तो इस केस में तो तुम भी एक टूल रिफाइनर हुए। तो लिन हमें सर हिलाता है और एल्डर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुमने अभी से ही 3rd ग्रेड हासिल कर लिया है, तुम सच में ही एक गुड रिफाइनर हो सकते हो। तो लिन कहता है कि शायद मैं ज्यादा बुरा नहीं हूँ इसमें, और ये बात सुनकर तो एल्डर भी हंसने लगते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतनी कम एज में इतना अच्छा रिफाइनर बनना, तुम तो यूं ही खुद को कमा रहे हो। तो लिन एल्डर से पूछता है कि एक टूल रिफाइनर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सुनकर एल्डर थोड़े शॉक होते हैं। तो लिन कहता है कि मुझे पता नहीं है ना, मेरे पास एक भी क्वालिफिकेशंस नहीं है ना। जिस पे एल्डर काफी गंभीर होते हुए कहते हैं कि एक टूल रिफाइनर बनने के लिए तुम्हें क्वालिफिकेशन टेस्ट जो ऑफिशियल के द्वारा दी जाती है उसे पास करना होता है, उसके बाद ही उसे मेजर पावर से अप्रूव्ड किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये 2 वेपन्स को बनाने का काम तो है नहीं ना, क्योंकि आपके कह देने मात्र से तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप एक टूल रिफाइनर हो और आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं हुई तो आप आगे चल के अपने वेपन्स को कैसे सेल करोगे। एल्डर की बात सुनकर लिन खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है तो आप ये टेस्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट कहाँ लोगे। जिस पे एल्डर से बताते हैं कि इसके लिए एक
ऑफिशियल टेस्ट सेंटर है जो कि रिफाइनिंग पवेलियन में ही है। एल्डर लिन से कहते हैं कि तुम खुद को टूल रिफाइनर कह रहे हो तो मुझे तुमसे एक हेल्प की जरूरत है, जिस पे लिन साफ साफ मना करते हुए कहता है नहीं, अभी मैं फिलहाल बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं जाता हूँ और मुझे टेस्ट देना है अभी। लिन को ऐसा जाते हुए देखकर एल्डर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि रिफाइनिंग पवेलियन इसके लिए तुम्हें काफी अच्छा पेमेंट देगा। ये सुनकर लिन के कान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रिफाइनिंग कंपटीशन को अटेंड करना है, वो भी रिफाइनिंग पवेलियन की तरफ से, और अगर तुम ये कंपटीशन जीत जाते हो तो तुम्हें प्राइज में मिलेगा रिफाइनिंग पवेलियन के मटेरियल्स तक पहुंचने का एक्सेस, और इसके अलावा एक एडिशनल प्राइज भी तुम्हें दिया जाएगा। तो लिन कहता है और बोनस के तौर पे मुझे स्पिरिट स्टोन भी मिलना चाहिए। इस बात पे एल्डर मान जाते हैं क्योंकि लिन से बड़ा बार्गेनर और कौन है यहाँ पर। तो एल्डर कहते हैं ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम मांग सकते हो। तो लिन कहता है तो ये आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी गलती होती है तो ये डिपॉजिट रिफंड नहीं होगा। कितना चालाक है ये लड़का। साथ ही वो ये भी कह देता है कि लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, और लिन पैसों का इशारा करने लगता है। एल्डर इस इशारे को समझ जाते हैं और उसे स्पिरिट स्टोन से भरी हुई एक पोटली देकर कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा डिपॉजिट। लिन उस पोटली को लेकर काफी खुश होता है और सोचता है कि फिर भी मैंने सनसेट माउंटेन में काफी पैसा बना लिया है, पर रिफाइनिंग पवेलियन के बाहर जाने पर मुझे 10,000 स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। ये तो एक लेजेंडरी प्लेस है, यहाँ पर पैसा ही वेपन है। और वो ऐसा सोचते हुए स्पिरिट स्टोन की पोटली अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए कहता है कि अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है उस कंपटीशन में। एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं तुम्हें क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए लेकर चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें कंपटीशन में रजिस्टर करने के लिए तुम्हारे पास टूल रिफाइनर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिफाइनिंग पवेलियन की लेडी मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है दौड़ते हुए और कहता है कि मास्टर मेरे पास एक न्यूज है, और वो काफी चिल्ला रहा होता है। तो मास्टर उससे अपनी वॉल्यूम को कम करने के लिए कहती है और कहती है कि अंदर बच्चे जो हैं वो काफी क्रिटिकल मोमेंट पर हैं अपने रिफाइनिंग में, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर वो रिलैक्स होते हुए कहता है कि मास्टर, पर एल्डर ओयांग एक यंगस्टर को लेकर आ रहे हैं जिसके पास अभी तक रिफाइनर का टाइटल भी नहीं है। तो मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो वो कहता है कि रिफाइनिंग पवेलियन में सबको पता है इस बारे में। एल्डर ओयांग को पता है कि इस बार के रिफाइनिंग टूल टूर्नामेंट में ब्रोकन स्काई क्लैन में से भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हमें सिर्फ 4 स्पॉट्स ही मिले हैं, पर वो फिर भी इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं एक यंगस्टर पर भरोसा करके कि क्या हमारे रिफाइनिंग पवेलियन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस यंगस्टर के मुकाबले का हो। उन दोनों की बातें चली रही होती है कि उसी बीच में से पवेलियन के अंदर से एक लड़की आती है लोरेन नाम की, जो अपने हाथ में एक बड़ा सा हैमर लेकर आई होती है। और तभी मास्टर उसके पास आती है और उसे एक पिल देती है। वो लड़की उस पिल को ले लेती है। तभी मास्टर उसके वेपन्स को देखती है जो कि एक बड़ा सा हैमर था, और वो उसको देखकर कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने तो कास्टिंग को कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा वेपन तो अब येलो लेवल का वेपन बन गया है, ये तो काफी अच्छी बात है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और उसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि काफी अच्छा किया, कांग्रेचुलेशन। तभी पीछे से लिन की आवाज आती है कि यहाँ पर बच्चे रिफाइन क्यों करते हैं। उसकी आवाज से लेडी मास्टर और वो आदमी भी काफी शॉक होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो एल्डर जो है वो अपने साथ लिन को लेकर आए थे। एल्डर जो है वो लिन को वहाँ पर बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कर ही पाते कि हमारी लोरेन को गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि सभी एल्डर्स रास्ता छोड़ दे मेरे लिए, और वो काफी गुस्से में अपना हैमर उठा के लिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लिन उसके सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है कि तुम अभी भी बच्ची हो, पर तुम्हारा वेपन काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। और उसकी बात सुनकर लोरेन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हैमर उठाकर उसके गाल पे एक जोर से दे मारती है, जिसके वार से हमारा लिन हवा में उड़ने लगता है और उसके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होता है। और लोरेन काफी गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने बच्चा किसको बोला? हाँ, मैं काफी सालों पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ, खबरदार अगर मुझे बच्चा बोला तो। और उसके गुस्से वाले लुक के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे